स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे मास किससे, मोल्स से, ठीक है। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और हम उससे जो है वो मास फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जिस तरह एटम्स होते हैं उनको अब गिनना तो पॉसिबल नहीं है ना कि कितने एटम्स हैं, ठीक है ना, यानी एक एटम, दो एटम, तीन एटम, ये तो गिनना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से मेरे पास किसी भी चीज का टुकड़ा हो, ठीक है ना, आयरन का टुकड़ा हो, छोटा सा किसी चीज का पीस हो, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कितने एटम्स हो, तो इसमें तो बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे ना, लाखों करोड़ों, ठीक है। तो मैं ये देख लूंगी कि इसके जो है वो एक मोल कितना होगा, ठीक है, यानी कि एक यूनिट आ जाता है हमारे पास, मोल, जिसमें हम कहते हैं कि मोल कितना होगा, और उस मोल के अंदर हमें पता है कि कितने एटम्स होते हैं, वो होते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोल्स का यूनिट अगर हमारे पास हो, अगर मोल्स में हमारे पास कोई चीज गिवन हो, तो उससे हम मास किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि ये एक इक्वेशन है जिसके तहत होता क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब इसको हीट किया गया, ठीक है, इसको हीट किया गया तो इस ये जो है उसकी ब्रेक डाउन हो गई, किस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। इससे जो है वो क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हम हासिल हो सकते हैं अगर हम इनिशियली कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज करें, 8 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट यूज करें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो है वो जो प्रोडक्ट आ रही है ना हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं, तो उसकी जो है वो हमने मैथ निकालना है, ठीक है, कितने मैथ हमें हासिल होगा। जबकि हमें शर्त क्या दी गई है, शर्त ये है कि हमने जो यूज किए थे कैल्शियम कार्बोनेट, वो कितना यूज किया था, 8 मोल्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अब हम इसकी जो है वो कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होता है कि हम जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करें, ठीक है। अब ये इक्वेशन देख लेते हैं, एक कैल्शियम जो है वो रिएक्टेंट साइड पे, एक ही जो है वो प्रोडक्ट साइड पे, एक कार्बन रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, और एक ही कार्बन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे। तीन ऑक्सीजन है, 1 2 3, यहाँ पर भी तीन ही है, ठीक है। इक्वेशन तो बैलेंस है। अब इक्वेशन में जो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है, हम वन हो, यहाँ पे वन है, अगर यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ इसका मतलब है वन है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, वन है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, वन है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन के तहत देखें तो हमारे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पर आ सकती है जो हम दे सकते हैं कि 1 मोल जो है वो, वन को ठीक करके लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं कि 1 मोल जो है, मोल को MOL भी लिख सकते हैं और MOLE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, अब हम देख रहे हैं कि कितना ये जो है वो कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। हम बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता चल जाता है कि एक मोल जो है, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है यहाँ बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक मोल कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस कर रहा है एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 मोल ऑफ क्या चीज, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 8 मोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के, ठीक है ना। तो हमें गिवन है कि 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो, हम देखते हैं कि 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, हम ये पूरी चीज यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कितने मोल्स ये भी यहाँ से देखेंगे कि, अब जाहिर सी बात है कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, तो हम कहते हैं कि 8 मोल्स जो है वो कितने बनाएंगे, ऑफ कोर्स 8 मोल्स ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यह आ गया हमारे पास। फिर हम ये देख लेते हैं कि अब हमें तो, हमारे पास एक चीज तो आ गई कि हमने जो है वो 8 मोल्स यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है ना, यानी 8 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के। अब इन कैल्शियम ऑक्साइड के हमें तो ग्राम्स निकालने, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से ग्राम्स में जाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हम कहते हैं कि क्या होता है, कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass
इन ग्राम्स, ये हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, ये हमें जो है वो याद रखना होता है कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं यहीं पे इसके बराबर में ही एब्रीविएशंस की फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिखती हूँ, चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं, एन इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स को मैं स्मॉल एम से लिख रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस को मैं कैपिटल एम से लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा, इसको हमने एब्रीविएशंस दे दिए, सिंबल्स दे दिए सबको। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें हमें जो है वो यहाँ पर जो चीजें गिवन है, जिस चीज को फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। ठीक है, 8 मोल्स हम यहाँ पे किसके निकाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के। मैस इन ग्राम्स हमारे पास जो है वो हमें जो है वो फाइंड करना है। मोलर मैस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चले कैलकुलेट जो है वो सही तरह करके लिख देते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले चले हम कैल्शियम ऑक्साइड के हम कैलकुलेट करते हैं इसका मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है ये। ठीक है, कैल्शियम का हमारे पास जो है वो क्या होता है, मोलर मैस ये होता है 40। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 16 और ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 56 ग्राम्स पर मोल आ गया। ठीक है, अब ये जो 56 ग्राम्स पर मोल है, इसको ऐसा करते हैं, पहले इस इक्वेशन को हम जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह से सेट कर लेते हैं, ये इस तरह से सेट होगी कि हमें n यानी नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है, m भी हमारे पास आ गया 56 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, और हमें ये जो नहीं गिवन हम उसको एक साइड पे कर लेते हैं, यानी m को हम एक साइड पे करेंगे तो क्या होगा, इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम इसको यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n क्रॉस m आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी n तो हमें पता है क्या है 8 मोल्स, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से हम ये डाल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 8 यहाँ से लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय m क्या है, कैपिटल M जो हमने यहाँ से हासिल किया है। ठीक है, ये हमने लिखा 56, ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जो है वो हम यहाँ पे इक्वेशन को यहाँ पे ये मैथ्स आ रहा है हमारे पास। अब ये मैथ्स किस चीज का आया है, इसको हम कहते हैं मैथ्स, तो ये मैथ्स हमारे पास किसका आ रहा है, मैथ्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के ओ को हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, इसको हम कैलकुलेट करें तो आता है 448 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम यूनिट्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि यूनिट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर तो 8 क्या है हमारे पास, मोल्स, ये आ गए मोल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दूसरी क्या चीज है 56 ग्राम्स पर मोल, यानी 56 लिखा ग्राम्स। ठीक है, पर मोल। ठीक है, तो क्या होगा कि अब देखें मोल्स जो है वो न्यूमरेटर में है, दूसरा मोल जो है वो डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला मोल जो है वो इस मोल से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यूनिट में सिर्फ ग्राम्स बचा है, तो 8 इंटू 56 करेंगे 448 और साथ में ग्राम्स हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या चीज आ गई है, हमारे पास आ गया मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमें हासिल होगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, और अगर 8 मोल्स यूज करेंगे तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड का मैस हासिल होगा वो 448 ग्राम है।